इसी प्रकार से रहेगा। देख लीजिए आपका, जैसे कि अनुवांशिक के पिता कौन से हैं और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपके क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत होने की बात नहीं है। और बात करें यहाँ पर एग्रीडेशन की, तो ICAR का जो एग्रीडेशन है वो आपका जो है यहाँ पर इस कॉलेज में यूजी। बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्री न्यूज। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करेंगे जहां पर आपका ICAR का एग्रीडेशन है। ICAR का जो है आपका एग्रीडेशन वहां पर उपलब्ध है, तो आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूजी करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, कब से कब इसकी डेट होने वाली है। तो आपको सबसे पहले बता दें ये स्थित कहाँ पर है, तो ये आपका वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में जो है आपका ये स्थित है। बहुत ही पुराना कॉलेज है। तो यहाँ पर आपका ICAR का एग्रीडेशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं किस किस सब्जेक्टों का है, ये भी आपको जानना जरूरी रहेगा, क्योंकि सभी सब्जेक्टों का पर्टिकुलर एक्रीडेशन होता है। जैसे कि आपका MSc में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनका, और आपका UG का। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ICAR का एग्रीडेशन है और ऑल इंडिया स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। तो आप लोग इसको ज़रूर जानना चाहिए इसके बारे में। और देखिए यहाँ पर आपको दिखाई रहा होगा। तो नेक्स्ट आपका चलते हैं आगे। तो अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो इस कॉलेज का नाम क्या है, तो उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी में स्थित है। ठीक है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है ये। ठीक है, आपका 2023 और 24 के बारे में यहाँ पर दिया गया है परफॉर्मा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि आपका अंडर ग्रेजुएशन UG में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ पर BSc ऑनर्स की डिग्री है, बिल्कुल राइट। ICAR का एग्रीडेशन यहाँ पर है, वो भी आपको बताएंगे लास्ट में। ठीक है, किन किन सब्जेक्टों का है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें पहली बात तो आपको BSc ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, एक अच्छी बात यह है इसमें। नेक्स्ट आपकी बात करें PG में, यानी कि अगर आप PG करना चाहते हो, किन किन सब्जेक्टों में PG कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि आपका हिंदी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी है तो आपका है नहीं। एग्रीकल्चर वालों के लिए बात करें तो यहाँ पर MSc HG हॉर्टिकल्चर में आप कर सकते हैं, MSc HG एग्री इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, MSc HG एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी में भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी में भी आप PG कर सकते हैं। MSc HG एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस में भी आप MSc HG कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपको 4 सब्जेक्ट जो है आपको मिल जाते हैं स्पेशली। अगर वेटनरी को यहाँ पर हटा दे तो आपको 3 सब्जेक्ट जो है आपको स्पेशल मिल जाते हैं BSc HG वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन कोर्सों में अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, जो ज़रूरी है वही आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी आपको ये PDF हम प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो इसमें प्रवेश परीक्षा जो है वो किस प्रकार से क्या रहने वाला है इसमें। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी आप लोगों को जानकारी ये होनी चाहिए कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर जो परीक्षाएं होनी हैं उनके लिए जो तिथियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये देखिए 20/4/2023 से 15/5/2023 तक जो है आपका आवेदन होगा। इसी के बीच में आपको आवेदन करना है। सामान्य जो वर्ग के स्टूडेंट हैं उनके लिए 850 रुपये फीस है। OBC जो स्टूडेंट है उनके लिए भी 850 है, और अनुसूचित जाति या जो SC ST होते हैं उन लोगों के लिए आपका 750 रुपये है। वहीं पर बात करें डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए, तो डिप्लोमा पाठ्यक्रम में वही आपकी है सेम। अपना फीस जो है आपका 300 है। डिप्लोमा जैसे कि CCC वगैरह जो भी स्टूडेंट करना चाहें वो भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। और अगर बात करें यहाँ पर उसी संबंधित कुछ और बातें जो आपको याद रखना चाहिए इसमें, प्रवेश परीक्षा सत्र 2023-24 से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसमें आपकी ये प्रवेश है, तो प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि, तो ये आपकी जो प्रवेश परीक्षा कब तक हो सकती है, तो ये जुलाई में आपके प्रथम सप्ताह में हो सकती है, ये संभावित है। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपको मेन है आपको यही याद रखना है कि कब पेपर हो सकता है, तो उसी पर हिसाब से आप प्रिपरेशन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। और बात करें यहाँ पर प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र कॉलेज की वेबसाइट पर, यहाँ पर देखिए इसको आपको जैसे कि आप सरकारी रिजल्ट पर जाकर चेक करते होंगे वहाँ पर ये आपको दिखाई नहीं देगा। ये आपको कहाँ से करना है, प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र कॉलेज की वेबसाइट है www.upcollege.ac.in पर जाकर ही आपको आवेदन ऑनलाइन करना होगा। ठीक है, पर्सनल वेबसाइट है, उसी पर आपको जाकर करना होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें आपका जो है जो इम्पोर्टेंट है आपको वही आपको यहाँ पर याद रखना है, और आपको इसी वेबसाइट पर ही आपको क्या मिलेगा, प्रवेश पत्र भी आपको इसी वेबसाइट से प्राप्त हो जाएगा। बाकी आप कांटेक्ट करना चाहें नंबरों पर कर सकते हैं।
अब सबसे पहले आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए बीएससी ऑनर्स कृषि में प्रवेश हेतु तो आपका क्या क्या रहने वाला है। देखिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा कृषि विज्ञान, यानी कि आपको पीसीबी या पीसीएम से विज्ञान विषय में, देखिए आप कृषि विज्ञान में हो या फिर और किसी विज्ञान के विषय में हो, ठीक है। तो उत्तीर्ण विद्यार्थी के प्रवेश के लिए जो है आप सम्मिलित हो सकते हैं। जो लोग अभी इस बार पेपर दिए हैं, ठीक है, इंटर का रिजल्ट अभी नहीं आया, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर आपका इम्पोर्टेंट है जैसे कि प्रवेश की आयु जो आपकी होनी चाहिए 1 जुलाई 2023 को कम से कम आप 16 वर्ष के होना चाहिए। अगर 16 वर्ष से कम है आयु तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इम्पोर्टेंट आप यहाँ पर देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों के अधिकतम 5% छात्रों को श्रेष्ठता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि 5% जो है छात्र वही आपके होंगे जो बाहर के होंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के बाहर के जो स्टूडेंट रहेंगे। नेक्स्ट है आपका बीएससी ऑनर्स कृषि में प्रवेश हो तो इच्छुक विद्यार्थी जिस राज्य के मूल निवासी हैं उस राज्य के समकक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल निवास वगैरह तो आपको बनवाने ही पड़ेंगे। ये आपको वही सब दिया गया है, चाहे जिसमें भी आप हों, चाहे आप यूपी के हैं तो वहाँ का भी आपका निवास जाति सब आपको बनवाना ही पड़ेगा। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखिए पैटर्न क्या होगा। यहाँ पर सीट जरूरी है आप लोगों को जानना कि सीट एक्चुअली है कितनी। यहाँ पर देखिए आपका बीएससी ऑनर्स कृषि में अगर बात करें तो 150 सीटें जो हैं वो नॉर्मल सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद में 10% सीटें जो है आपकी वो रिजर्व है, यानी कि 15 सीटें जो है आपकी रिजर्व हैं। किसके लिए? ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए रिजर्व सीटें हैं 10%। बाकी जो है आपकी नॉर्मल सीटें जो है 150 सीटें, ठीक है, वो सभी के लिए। तो ये टोटल आपकी हो जाएंगी 165 सीटें। नेक्स्ट आपकी जो है, बाकी आपको इन सबसे कोई मतलब है नहीं, जो मेन आपका टॉपिक है उसी पर बात करेंगे ताकि आपको एक सही जानकारी भी मिल जाए और अपना उसी प्रकार से आप तैयारी भी करते रहें। ये बात कहेंगे यहाँ की जो फीस है आपकी वो काफ़ी कम है और आईसीआर का एग्रीडेशन है, ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है क्योंकि बहुत सारी अभी यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी हैं जहाँ पर एग्रीडेशन उनका नहीं है सभी सब्जेक्टों का। तो उन लोगों को लिए बहुत ही अच्छा है। जो लोग अदर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये वाला जो है आपका सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप यहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि आईसीआर का एग्रीडेशन है, ये सबसे प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए आपका स्नातकोत्तर जो आपकी परीक्षा योजना होने वाली है इसमें यूजी वालों के लिए। तो इसमें देखिए आपका जो बीएससी कृषि का है इसमें कुल कितने प्रश्न आएंगे? 150 प्रश्न कुल आएंगे, जिसमें से 10 आपका मानसिक अभिक्षमता का रहेंगे, यानी कि रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चन है नॉर्मल वो रहेंगे 10 क्वेश्चन आपके। उसके बाद में आपकी बात करें तो रसायन विज्ञान के जो है आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, भौतिकी और गणित के 20 क्वेश्चन, 20 भौतिकी के रहेंगे, फिजिक्स के और 20 जो है आपके गणित के रहेंगे। टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे। वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, यानी कि वही जूलॉजी आपकी जो प्राणी शास्त्र है यानी बायोलॉजी, ठीक है, उसके जो है आपके टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। वही मान लीजिए अगर कृषि विज्ञान पढ़े हैं तब भी आपका उसमें चल जाएगा। फिजिक्स आप पढ़ते ही हैं, मैथ भी पढ़ते हैं आप लोग, बॉटनी भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में जंतु विज्ञान आप पढ़ते हैं, थोड़ा उसको देख लीजिएगा। और बाकी आपका कृषि विज्ञान, इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 40 क्वेश्चन लगभग जो है आपके वो कृषि विज्ञान से रहेंगे। तो ये आपका जो है टोटल पोर्शन रहेगा, यही आपसे पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसी से भी आप कवर कर सकते हैं। जैसे कि आप सीयूटी की तैयारी अगर कर रहे हैं, अगर आप कहीं यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको इसका किसी अलग से कोई सिलेबस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं से कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उसी से आपका कवर हो जाएगा। अगर आप सीयूटी की कर रहे हैं, यूपी कैडेट की कर रहे हैं, तो उसी से आप इसे भी कवर कर लेंगे। रही बात आपका 10 नंबर का जिसमें रीजनिंग है, तो आप रीजनिंग पढ़ना चाहें तो आप यूट्यूब के सहारे से पढ़ सकते हैं। तो आप किसी की भी कोर्स को परचेज करने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप इसी से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी इसके लिए आपका जो है हो सकेगा तो मैं 1-2 वीडियो इसकी प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसमें तैयारी करना है। बाकी यहाँ पर आरक्षण देख ही लिए आपको जो भी है, ये आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जो
उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अदर स्टेट वाले अगर इसमें भरते हैं तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। चुप रहो। अभी आपको ये भी दिखा देंगे इसमें आपका जो पेपर है वो किस प्रकार से पूछा जाता है, पेपर भी आपको इसी में दिया गया है, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जो आपका पीजी के लिए है उसमें कितनी सीटें हैं, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एमएससी कृषि उद्यान, इसमें आपकी जो सीटें हैं वो टोटल कितनी हैं, टोटल जो सीटें आपकी 17 हैं, जिसमें से आपकी 15 जो हैं सीटें वो नॉर्मल सीटें हैं। बाकी जो आपकी सीटें हैं वो आपकी जो 2 सीटें हैं वो आपकी श्रवण की है, यानी कि ईडब्ल्यूएस की हैं। ठीक है, तो एमएससी उद्यान में आपकी टोटल 17 सीटें हो जाएंगी और यहीं पर आपको इसका कोड भी मिल जाएगा, सब्जेक्ट कोड। नेक्स्ट आपका इसमें एमएससी कृषि अर्थशास्त्र, इसमें आपकी 17 सीटें हैं। वहीं पर आपकी पशुपालन और दुग्ध विज्ञान में आपकी 9 सीटें हैं और कृषि रसायन और मृदा विज्ञान की आपकी 17 सीटें टोटल उपलब्ध हैं। ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, छात्रावास के समान नियम वगैरह जो है आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। बाकी जो आपका पेपर दिखा देते हैं, पेपर किस प्रकार से आपका बनेगा, तो आप पेपर देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपका पेपर जो है, जैसे देखिए आपका जैसे कि आपका कला वर्ग का इस प्रकार से है। बाकी आपको देखते हैं एग्रीकल्चर का आपका किस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर देखिए जैसे कि एग्रीकल्चर में आपका गेहूँ में लगने वाला प्रमुख रोग कौन सा है, इस प्रकार से आपके नॉर्मल क्वेश्चन ही आपके रहेंगे। जैसे कि आपका लाल सड़न रोग किस में लगता है, तो गन्ने का हो जाएगा। टिक्का रोग आपका मूंगफली का हो जाएगा और गेहूं का आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, तो ये आपके जो है ब्लैक गिरोई जो है आती ये लगती है आपकी। नेक्स्ट आपका भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ स्थित है, तो आपका बनारस में स्थित है, काशी में। और इसमें आपका जैसे कि धान की सुगंधित कौन सी किस्म है, इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी का पैटर्न आपको रहेगा, तो आप समझ जाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आपका इसका जो पूरा पेपर है वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे जल्द ही। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अब जैसे कि आपका जंतु विज्ञान की कुछ जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसका लेवल भी आपका इसी प्रकार से रहेगा। देख लीजिए आपका जैसे कि अनुवांशिक के पिता कौन से हैं और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपके क्वेश्चन नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत होने की बात नहीं है। और बात करें यहाँ पर एग्रीडेशन की, तो आईसीआर का जो एग्रीडेशन है वो आपका जो है यहाँ पर इस कॉलेज में यूजी एग्रीकल्चर का जो कोर्स है इसका आईसीआर से एग्रीडेशन अवेलेबल है। बाकी पीजी के जो आपके कोर्सेस हैं उनका एग्रीडेशन नहीं है। ठीक, जी हाँ, आप लोग सही सुने हैं, पीजी के जो भी कोर्सेस हैं उनकी जो है आपका आईसीआर का एग्रीडेशन नहीं है। आपका यूजी के जो कोर्सेज हैं उनका आईसीआर से एग्रीडेशन है। ठीक है, तो इससे आप जो यूजी के स्टूडेंट हैं उन्हें ज़रूर शेयर करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड हों, जो भी आपके जूनियर्स हों जो आगे यूजी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके पास ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उन लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा उन लोगों को।